हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार। माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 है। पहला अ ई ऊड़, अ ई ऊड़, रील रीक, ए ओंग, ऐ औच, ह य व र ट लड़, य म अंगा अड़ न म, झ ब इया, घ ढ ध स, ज ब ग ड़ द स, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, स स स र, श स श र, ह ल। इसमें जो स्वर होते हैं वो उनको अच बोलते हैं और ये 9 है। मतलब अच प्रत्याहार के अनुसार इसमें 9 स्वर आते हैं और व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं, जिनको हल बोला जाता है, जो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। कुल प्रत्याहार जो होते हैं वो 9 + 33 = 42, और जो अकॉर्डिंग टू पढ़नी होते हैं वो 42 होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस 43 होते हैं कात्यायनी में। जैसे इसमें कात्यायन के वार्तिक के अनुसार जो होते हैं वो 43 होते हैं। आइए देखते हैं प्रत्याहार। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के पाद के 71वें सूत्र द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि का पाणिनि ने निर्देश दिया और 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा के सभी वर्णों का समावेश किया गया है। प्रथम 4 सूत्रों में स्वर, जैसे अभी आपने देखा, अ ई ऊड़, रील रीक, ए ओंग, ऐ औच, ये क्या है? स्वर है। कुल 41 प्रत्याहार होते हैं, परंतु पाणिनि मुनि के अनुसार 42 प्रत्याहार होते हैं और कात्यायन के वार्तिक के अनुसार 43 प्रत्याहार हो जाते हैं, जैसे अभी आपने देखा। उदाहरण में अक प्रत्याहार, एच प्रत्याहार, अट प्रत्याहार, इयम प्रत्याहार, अस प्रत्याहार। अक में अ ई उ रील री आता है, एच में ए ओ ऐ औ आता है, अट में अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र, यम में इया म अंगा अड़ न, अस में अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ ह य व र, ल इया म अंगा अड़ न, झ ब घ ड़ ध ज ब ग ड़ द। ये 5 प्रत्याहार थे, इनके अंतर्गत ये आते हैं। और आपको दिखाएं उच्चारण स्थान। आइए देख लेते हैं इसी समय उच्चारण स्थान भी। स्वरों के भेद। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के माने गए हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में अ ई उ री ली छोटा वाला आता है, अ ई उ री। दीर्घ स्वर में आ ई उ री। प्लुत स्वर में ओम, हे राम, ये आते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे, अर्थात कम से कम समय लगे, जैसे अ ई उ रील री। इनकी संख्या 5 है। इनमें कोई अन्य स्वर या वर्ण मिश्रित नहीं होता है, इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय, अर्थात 2 मात्राओं का समय लगे, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ ई उ री ए ऐ ओ औ। इनकी संख्या 8 है। मतलब ह्रस्व स्वर जो होते हैं इनकी संख्या 5 है, दीर्घ स्वर जो होते हैं इनकी संख्या 8 है। प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनमें 3 मात्राओं का ही समय ही है, इन्हें 3 मात्राओं का समय ही है। प्लुत का ज्ञान कराने के लिए इस तरह का साइन लगता है। अंक मतलब 3 बना के नीचे रहता है, अंक स्वर के आगे लगाते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर वैदिक संस्कृत में होता है। मतलब जो प्लुत स्वर होते हैं इनका प्रयोग अधिकतर वैदिक संस्कृत में होता है, जैसे ओम। प्रत्याहार के उदाहरण तो आपने देख ही लिए, एच, झल और हस और झर। थैंक यू।